बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, छोटी ईद, मीठी ईद और ईद उल फ़ितर, ये सब इसके नाम हैं। जो ईद हमारे पास आ रही है, अल्लाह पाक की रहमत आ रही है, तो इस पे हम सेवइयाँ बनाते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। मीठी सेवइयाँ होती हैं, उसके साथ जो है शीर खुरमा होता है। तो मैं आज आपको दोनों तरीके से सेवइयाँ बनाने की तरकीब बताने लगा हूँ कि आप अगर शीर खुरमा ना बनाएँ तो सेवइयाँ आप कैसे बनाएँ, और अगर आप शीर खुरमा बनाएँ तो शीर खुरमा कैसे बनाएँ कि सबको भा जाए। शीर खुरमा हम बाद में बनाएंगे, पहले हम सेवइयाँ बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच घी लिया है, इसमें मैं नट्स डालूँगा। ये किशमिश मैं साइड पे करता हूँ, बाकी यहाँ पे मेरे पास जो है पिस्ता, बादाम, नारियल और काजू है। ये सारे के सारे जो है इनको मैं फ्राई कर लेता हूँ और ये बाद में डालूँगा। ये फ्राई करने के बाद आखिर में ये डालेंगे हम किशमिश को। किशमिश पहले डाल दी तो फिर ये फूल के फट जाती है, तो इसका मज़ा नहीं रहेगा। तो आपने इनको इस घी में डाल देना है। अब हल्की आंच पे आपने इसको थोड़ा-सा फ्राई करना है, बस हल्का-सा खुशबू आने लगे, इसका कलर चेंज होने लगे, तो बस आपने इसमें डाल देनी है किशमिश, और किशमिश को डाल के फिर जल्दी से आपने इसको बाहर निकाल देना है। ये देखिए, 1 मिनट इनको फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दी है किशमिश, और अब मैं इसको थोड़ा-सा फ्राई करके बस मैं निकाल लेता हूँ, इनको साइड पे कर देता हूँ। और यहाँ पे 1 कप मैंने ली हैं सेवइयाँ। सेवइयाँ आपने बारीक वाली लेनी है और इनको ऐसे छोटा-छोटा कर लेना है। इसी घी में हमने ये डाल देनी है और इनको इतना भूनना है कि इनका कलर चेंज हो जाए और एक प्यारी-सी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू जो है इसके अंदर से आने लगे। यहाँ पे मैंने 3 इलायची भी इसमें डाल दी हैं। अब इसको मैं भून लेता हूँ। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से भुन जाएँ, तब हमने करना है, जलाना भी नहीं है, आँच हल्की ही रखनी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच जो है ये चीनी। इसको डाल के हमने थोड़ा-सा इसको मेल्ट करना है। जब चीनी मेल्ट होने लगे, तब हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी कितना डालना है? पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 कप डालना है। 1 कप पानी डालने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हल्की आँच करके हमने इसको दम लगा देना है। इसके अंदर जो नट्स वग़ैरह हैं वो सारे इसके अंदर डाल देने हैं, और बस ये दम लगा के आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और फिर जब आप दम खोलेंगे तो बहुत ही प्यारी-सी खुशबू और ज़बरदस्त किस्म की लुक आ जाएगी। बस आपने गरम-गरम इनको सर्व करना है, और फिर आपको देखना कितनी दाद मिलती है कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की सेवइयाँ जो है वो आपने बना ली हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अब हमारी सेवइयाँ रेडी हैं। इनको मैं प्लेट में डालता हूँ, आपको इस फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी प्यारी, कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और ये ऐसे ही बनती हैं। आपने ज़्यादा सेवइयाँ भी नहीं डालनी है, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि आपसे ज़्यादा पानी डल जाता है, तो फिर ये सेवइयाँ जो है ये ख़राब हो जाती हैं। बस इसी चीज़ का आपने एहतियात करना है। तो अब हम चलते हैं दूसरी डिश की जानिब। तो यहाँ पे हमने बनाना है शीर खुरमा, और शीर खुरमा के लिए सबसे पहले मैंने ये नट्स लिए हैं, इनको मैं काट लेता हूँ, छोटे-छोटे काट के इनको मैं रख लेता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। शीर खुरमा बहुत ही आसान, बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है। ये देखिए, इसमें खजूर है, इसमें बादाम है, इसमें काजू हैं, इसमें पिस्ते हैं। ये सब साइड पे मैं रखता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ आधा चम्मच घी और इसको गरम कर लेता हूँ। इसमें मैंने डालनी है सेवइयाँ। सेवइयाँ मैंने पहले जितनी डाली हैं उस रेसिपी में, यहाँ पे भी मैंने 1 कप ही ली हैं सेवइयाँ, और ये इसमें डाल रहा हूँ। इसको आपने हल्का-सा भूनना है, बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी है। वो जो हमने मीठी सेवइयाँ बनाई थी, वो हमने ज़्यादा भुनाई की थी। अब हमने हल्का-सा इसको ब्राउन कर लेना है। जब खुशबू आने लगे, तब हमने इसमें डाल देना है दूध। दूध 1 कप सेवइयाँ हैं, तो हम 1 किलो या 1.5 किलो दूध डालेंगे। फ्रेश मिल्क डालना है और फुल क्रीम डालना है। ये 1.5 लीटर फ्रेश और फुल क्रीम दूध है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब हमने इसको उबाल आने तक इंतज़ार करना है, इसको हिलाते रहना है। अगर आप इसमें क्रीम और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। आप इसमें खोया डाल सकते हैं, आप इसमें कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। मैं
खुश्क मिल्क भी नहीं डालूँगा, पाउडर नहीं डालूँगा, बल्कि कंडेंस मिल्क डालूँगा थोड़ा-सा, वो भी 2 चम्मच तक, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगा। हमारे शीरखुरमे में इससे ही काफ़ी ज़्यादा थिकनेस आ जाएगी। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पक गया है, तो अब मैं इसमें डाल देता हूँ कंडेंस मिल्क, ये 2 चम्मच मैंने डालना है। और अगर आप लोग देखते-देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपने साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा देना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचे। आप दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अभी भी मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें। ये सारे नट्स जो हैं ये इसमें हमने डाल दिए हैं। इसमें मैंने किशमिश ज़्यादा कर दी है, साथ में खजूर है, साथ में बाकी नट्स जो है वो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। ये नट्स डालने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है, फिर उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको निकाल लेना है। निकाल के हमने ठंडा करना है, ठंडा करके फिर हमने हमने इसको पेश कर देना है। जिसके सामने भी ये डिश जाएगी वो तारीफ़ों के पुल बाँध देगा, क्योंकि शीर खुरमा तो सभी बनाते हैं, लेकिन इस अंदाज़ से, इस तरीके से जब भी बनाया जाएगा तो फिर आपको यकीनन बहुत सी जगहों पे याद रखा जाएगा। जब भी शीर खुरमा बनेगा तो आपकी ये डिश जो है ये ज़रूर इसका ज़िक्र आएगा। इसमें आपने देखा कि ज़्यादा सवैयाँ भी नहीं हैं, दूध भी पूरा-पूरा डला हुआ है, और इसको पकाया भी आपने बहुत अच्छे तरीके से है। इसमें आपने खोया वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं किया है, इसमें आपने पाउडर मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, और इसमें आपने कस्टर्ड का इस्तेमाल भी नहीं किया है। फिर भी ये इतना ज़बरदस्त, इतना थिक और इतना लज़ीज़ कि हर बाइट में मज़ा ही मज़ा। ये देखिए हमारा शीर खुरमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर देते हैं। माशाल्लाह, ये देखें जी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। इसको डेकोर ऐसे करके करना है ताकि देखने वाले की आंखें भी ठंडी हो जाएं। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल है, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अजरा अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। मेरे दोस्तों, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आपको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ईद की रेसिपीज़ जो है वो अब चलती रहेंगी। अगले 2-3 दिन जो है ईद की रेसिपीज़ चलेंगी। ज़रूर देखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।